बाहरी समाज निचले तबके के हो, ऊंचे तबके के हो, सारे कामों में आपकी योग्यता काम आती है और आप न रहे तो समाज की एक कड़ी कमजोर हो जाएगी। निश्चित रूप से आप शैक्षणिक रूप में, राजनीतिक रूप में आप पिछड़े हैं। आप सबों की मांग, जो हम सबों का सामूहिक प्रयास होगा कि विधानसभा से लेकर के सदन के उच्च सदन में माननीय सांसद जी बैठे हैं, आपकी समस्याओं को हम सभी उठाने का काम प्रमुखता रूप से करेंगे और एक सामाजिक संरचना को मूर्त रूप देने के लिए बाहरी समाज। लेकिन आज अगले और पिछड़ों की लड़ाई में हम खंड खंड में विभक्त हो चुके हैं। आज ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि हमारा समाज का नव निर्माण होने के बदले हमारा समाज विघटन की ओर अग्रसर हो रहा है। साथियों, ये मौका है, ये समाज को, ये पार्टी को बनाने का मौका नहीं है। ये समाज की समरसता को कायम रखने के लिए, एकजुटता को समरसता के रूप में परिवर्तित करने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। चाहे वो कोई कुर्बानी हमें अपने समाज की तरफ से देनी पड़े, सामाजिक समरसता को बनाए रखने में हम सबों का एक योगदान होना चाहिए, जिसमें आपके समाज की अहम भूमिका है। मैं इसको मानता हूं। अगर आपका समाज अधूरा है, पिछड़ा है, तो निश्चित रूप से हम सभी सदन में एक स्वर से आपकी मांग को उठाने का काम करेंगे। इन चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बुलाया, मुझे एक और कार्यक्रम में जाना है, एक कुश्ती का हमको वहां उद्घाटन करना है, कुश्ती समारोह का, और आप न रहे तो समाज की एक कड़ी कमजोर हो जाएगी। निश्चित रूप से आप शैक्षणिक रूप में, राजनीतिक रूप में आप पिछड़े हैं। आप सबों की मांग, जो हम सबों का सामूहिक प्रयास होगा कि विधानसभा से लेकर के सदन के उच्च सदन में माननीय सांसद जी बैठे हैं, आपकी समस्याओं को हम सभी उठाने का काम प्रमुखता रूप से करेंगे और एक सामाजिक संरचना को मूर्त रूप देने के लिए बाहरी समाज। लेकिन आज अगले और पिछड़ों की लड़ाई में हम खंड खंड में विभक्त हो चुके हैं। आज ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि हमारा समाज का नव निर्माण होने के बदले हमारा समाज विघटन की ओर अग्रसर हो रहा है। साथियों, ये मौका है, ये समाज को, ये पार्टी को बनाने का मौका नहीं है। ये समाज की समरसता को कायम रखने के लिए, एकजुटता को समरसता के रूप में परिवर्तित करने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा।